नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक नई मोटिवेशनल वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का मुख्य टॉपिक है लक्ष्य पर। ज़िंदगी में किसी एक लक्ष्य पर फोकस करना। अगर कोई व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में सफलता हासिल करना चाहता है तो उस व्यक्ति के पास लक्ष्य का होना अति आवश्यक है। यदि उस व्यक्ति के पास लक्ष्य नहीं होगा तो वह व्यक्ति ज़िंदगी में कभी सफल नहीं हो पाएगा। अगर हो भी पाएगा तो ये मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन का सामना करना महाभारत में लक्ष्य से संबंधित एक पात्र है जिसमें गुरु द्रोण और उनके शिष्य अर्जुन के परीक्षा के समय की कुछ संबंधित बातें हैं जो बहुत ही आप लोग के लिए मोटिवेट साबित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु द्रोण और उनके पुत्र गुरुकुल के बाहर में टहल रहे थे तो उसी टाइम अश्वत्थामा अर्जुन के खिलाफ प्रतिवादी की तरह बात कर रहे थे। तो उसी समय गुरु द्रोण ने अपने पुत्र अर्थात अपने शिष्य अश्वत्थामा से कहा कि शिष्य, तुम्हारे आंखों में अर्जुन के प्रति ये प्रतिवाद की झलक क्यों दिखाई दे रहा है? तो अश्वत्थामा ने कहा कि गुरुदेव, मैं आपका पुत्र हूँ और आपका श्रेय मुझे न मिल के अर्जुन को क्यों मिल रहा? तो गुरु द्रोण ने कहा कि तुम तो बोला था कि मैं आपका शिष्य बन के रहूँगा और यह तो एक गुरुकुल है और इस गुरुकुल में जो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होगा उसी को तो श्रेय मिलेगा। ये किसी का घर का आंगन नहीं, घर के आंगन में तुम्हारे से अधिक किसी का अधिकार नहीं हो सकता। साथ ही साथ अर्जुन एक ऐसा नर है जिसमें नारायण का झलक दिखता है। तो इसी बात को सुनकर अश्वत्थामा ने कहा कि आप बिना किसी परीक्षा के लिए कैसे किसी को सर्वश्रेष्ठ बता सकते हैं? तो गुरु द्रोण बोले कि चलो अब तुम्हारे संतोष के लिए हम परीक्षा ले ही लेते हैं और सिद्ध करके दिखा देते हैं। फिर वो एक पक्षी का पुतला बनाए और एक आम के पेड़ के ऊपर लटका दिए और सभी शिष्यों को बुला के बोले कि राजकुमारों, इस पेड़ के ऊपर एक पक्षी का यंत्र लटका हुआ जिस पर लक्ष्य साधना। तो राजकुमारों ने कहा कि ठीक है। दोनों सबसे पहले युधिष्ठिर से बोले कि युधिष्ठिर, उठाओ अपना धनुष और साधो अपने लक्ष्य को और बताओ कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि गुरुदेव, मुझे आकाश और पृथ्वी दिखाई दे रहा है। तो गुरुदेव ने कहा कि ठीक है। उसके बाद गुरुदेव ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, उठाओ अपने धनुष और साधो अपने लक्ष्य को और बताओ कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो दुर्योधन ने कहा कि गुरुदेव, मुझे पत्तियों में छिपा हुआ एक पक्षी दिखाई दे रहा है। तो गुरुदेव ने कहा कि ठीक है। उसके बाद गुरु द्रोण ने भीम से कहा कि भीम, उठाओ अपने धनुष और साधो अपने लक्ष्य को और बताओ कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो भीम ने कहा कि गुरुदेव, मुझे आम दिखाई दे रहे हैं। और क्या दिखाई दे रहे हैं? मुझे बहुत सारे आम दिखाई दे रहे हैं, मुझे भूख लगा है और मुझे आम खाना है। आप बोले तो मैं आपके लिए भी ला दूँ। तो गुरुदेव ने कहा कि नहीं। उसके बाद फिर गुरु द्रोण ने अपने पुत्र अर्थात अपने शिष्य से कहा कि अश्वत्थामा, उठाओ अपने धनुष और साधो अपने लक्ष्य को और बताओ कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो इतना में अश्वत्थामा ने कहा कि गुरुदेव, मुझे आपके चरण, वृक्ष और पत्तियों में छिपा हुआ एक पक्षी नजर आ रहा। तो गुरुदेव ने कहा कि ठीक है। अब अंतिम बार बारी आई थी अर्जुन की। गुरु द्रोण ने कहा कि अर्जुन, उठाओ अपने गांडीव अर्थात धनुष और साधो अपने लक्ष्य को और बताओ कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा। तो अर्जुन ने लक्ष्य को साधते हुए कहा कि गुरुदेव, मुझे पक्षी का सिर दिखाई दे रहा। और क्या दिखाई दे रहा? मुझे पक्षी के सिर पर उसकी आँख दिखाई दे रही। तो गुरुदेव ने कहा कि सब बात। इतने में ही अश्वत्थामा ने अपने गुरु द्रोण से क्षमा मांग लिया और बोला कि इस गुरुकुल में सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ अर्जुन है और श्रेय उसी को मिलना चाहिए। तो इससे यह सीख मिलता है कि लोगों को अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए, न कि किसी और पर। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।